हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और एक इंटरव्यू देखे हैं हम। अब देखिए भाई, इस इंटरव्यू का क्या सच्चाई है मुझे तो ये पता नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आएगा। जो भैया कहते हैं ना कि हमारा इंटरनेशनल गाना है, जो लोग कहते हैं ना कि पावर स्टार का जगह कोई नहीं ले सकता है, कि पावर स्टार का एक लॉलीपॉप सॉन्ग है जो कि इंटरनेशनल सॉन्ग है, और उसके बराबर में बैठने के लिए खेसारी लाल यादव या अन्य कलाकारों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो भाई साहब, आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। वो गानवा चोरी का है। वो गाना चोरी का है। पवन सिंह जो गाया है ना लॉलीपॉप, वो गाना चोरी का है। और दोस्तों, एक इंटरव्यू जाकर देखिएगा आप लोग को। आरती न्यूज पे गुड्डू रंगीला का वो इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू के माध्यम से गुड्डू रंगीला ने पूरा अच्छे तरीके से रिवील करके बताया है भाई, कि किस तरीके से पवन सिंह ने उस गाने को गाया है और कब गाया है। क्योंकि पवन सिंह का जो लॉलीपॉप सॉन्ग था वो बाद में आया था, और उससे पहले गुड्डू रंगीला ने उस गाने को गाया है। अच्छे तरीके से ढूंढिएगा तो आप लोग को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वो गाना, और उस गाने को सुनिएगा एक बार। देखिए, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने भी इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि यार ये पागल आदमी हो गया, पगला गया है आदमी। लेकिन जब उस गाने को देखा मैंने, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ यार, ये तो म्यूजिक सेम है। पवन सिंह ने पूरा म्यूजिक ही उठाए गा दिए हैं। तो भाई काहे का इंटरनेशनल गाना हम समझो इंटरनेशनल, फिर तो गुड्डू रंगीला के मानेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। भले ही किसी का गाना कितना बच जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही इंटरनेशनल गाना है, वो है रितेश पांडे का। मैं बता रहा हूँ ना, रितेश पांडे का हेलो कौन गाना। पहला हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा वो गाना है कि एक चैनल पे 1 बिलियन प्लस व्यूज गया है, सिर्फ एक चैनल पे। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने गाने हैं दिखाओ। कोई कहता है कि पुदीना इतने मिलियन चला गया, तो खेसारी जी कहते हैं कि हमारा गाना इतना मिलियन चला गया, इतना बिलियन चला गया। तो आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी एक चैनल पे दिखा दीजिए, जिस चैनल पे आप लोग का एक कोई गाना हो जो 1000 बिलियन पार किया हो, 1 बिलियन क्रॉस किया हो। फिर उसके बाद हम उसी को इंटरनेशनल और उसी को सबसे बड़ा गाना मानेंगे? नहीं होगा। आप लोग सारे चैनलों को मिला के एक साथ जोड़ते हैं, उसके बाद कोई बिलियन में पहुंच गया, चाहे कितना पहुंच गया वो बात अलग है। लेकिन पवन सिंह और रितेश पांडे में, मतलब सब कलाकारों से रितेश पांडे का जो गाना है वो एक तरफा है। हेलो कौन, किसने से नहीं सुना है यार हेलो कौन। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला था उसका, लेकिन अभी भी टिकटॉक के ज़माने में वो गाना आया था, और बहुत ही बेहतरीन गाना था, और बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और देखिएगा, वो गाना भोजपुरी का एक और रिकॉर्ड बनाएगा। 2 बिलियन सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ेगा वही गाना, और सिर्फ एक चैनल पे। मैं कह रहा हूँ ना, अगर सारे चैनल का जोड़ा जाए तो 2 बिलियन प्लस व्यू चल गया है उसका हेलो कौन का। तो इंटरनेशनल सबका गाना है, सबका गाना सब जगह बजता है। बस कोई एक तरफा बोलता रहता है कि ना ना पवन सिंह इंटरनेशनल है। नो, भोजपुरी में जो भी कलाकार है सबको इंटरनेशनल। क्या समर सिंह का गाना नहीं बजता है? समर सिंह का गाना ऐसे ऐसे जगह बजता है जहाँ मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है, तो इंटरनेशनल नहीं हुआ। अरविंद अकेला कल्लू का गाना नहीं बजता है, सबका गाना बजता है यार। तो इसका मतलब ये थोड़ी है। और बाकी एक और बात कहना चाहता हूँ, गुड्डू रंगीला का जब बात चला है तो भाई साहब, भोजपुरी के सबसे कचड़ा कलाकार का बैकअप हुआ है। मतलब कमबैक इस तरीके से इसका हुआ है कि भाई साहब, इतना खराब खराब ये आदमी गाना गा रहा है। हम तो सबसे पहले बिहार सरकार से गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब इसके ऊपर कोई कठोर कदम उठाओ। इतना बेकार बेकार ये गाना गाया है भाई गुड्डू रंगीला। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार भी, इन लोगों की वजह से तो कितना गंदगी भरा पड़ा है, और इन लोगों की वजह से ही भोजपुरी हमारा बदनाम हो रहा था भोजपुरी। और आज फिर से ये लोग मुंह उठा के आ गए हैं, और उसी तरीके से फिर से पता ना कितना खराब खराब। इस आदमी के घर में कोई फैमिली में मेंबर ही नहीं है क्या यार देखने के लिए। इसके घर में कोई नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, इसके बेटी होगी, जवान बेटी होगी, कोई बहन होगी, वो सब ये गाना सुनती होगी तो कैसे फील होता होगा यार। बेशरम आदमी है, बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और बिहार सरकार भाई इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करो। मैं कहता हूँ ना, वो यूट्यूबर कहाँ गए जो लोग खेसारी पवन को बोलते रहते हैं अश्लीलता अश्लीलता। इसको धके लपेटो यार, इसको लपेटो, क्योंकि इसने पूरा भोजपुरी को गंदा कर रखा है।